बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं GS साकी हूँ। आज 31 जनवरी 2026 का दिन है। मौसम और दरियाओं के हवाले से आपको अपडेट कर तो एक बारिशी सिलसिला जो कि मुख्तलिफ इलाकों में असरअंदाज होगा, उसकी डिटेल भी मैं आपको बता देता हूँ और साथ जो दरियाओं का डाटा है शेयर कर देता हूँ। और इसके अलावा सलामत हासिल के हवाले से भी कुछ बातें हैं और वो भी मैं शेयर कर देता हूँ। तो सबसे पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे से यूट्यूब चैनल चश्मे साकी पर जो नए दोस्त सबाब इसको सब्सक्राइब कर दें, बहुत शुक्रिया। अच्छा, जो बारिशी सिलसिला है वो इस वक्त तो यानी अफ़गानिस्तान के बल्कि अफ़गानिस्तान के कंधार के इलाके में है और पीछे जो ज़ाहिदान अर्ज़बोल जो कि ईरान के शहर है वहाँ से वो अफ़गानिस्तान में दाखिल हुआ है और अफ़गानिस्तान से अब जो है चमन और क्वेटा या इन इलाकों में बॉर्डर के साथ पाकिस्तान के दूध में दाखिल हुआ है। लेकिन उसका जो महवर और मरकज़ है वो बलूचिस्तान के कुछ इलाकों में है, खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों में, और फिर ये ऊपर की तरफ चला जाएगा यानी डेरा इस्माइल खां से होता हुआ ऊपर जो खित्ता पोठवार उसकी तरफ चला जाएगा और फिर रावलपिंडी, इस्लामाबाद, मरी गिलियात वगैरह या शुमाल मशरकी पंजाब या अपर पंजाब तक महदूद रहेगा। जनूबी पंजाब या वस्ती पंजाब में ये सिलसिला नहीं होगा और ना ही जो सिंध है उसके मुख्तलिफ इलाकों में ये बारिश बरसाने का सबब बनेगा। तो ये सूरत हाल मौसम के वाले से थी और बाकी मौसम खुला है। सुबह के वक्त कुछ इलाकों में जैसे वस्ती पंजाब या शुमाल मशरकी पंजाब में सुबह के वक्त थोड़ी बहुत धुंध होती है, लेकिन वो 9-10 बजे तक ख़त्म हो जाती है और उसके बाद सूरज निकल आता है। तो आगे चलकर पंजाब के मैदानी इलाकों में जैसा कि वस्ती पंजाब है या फिर जनूबी पंजाब है, इनमें मौसम खुला रहेगा, खुश्क रहेगा, बिल्कुल मतलब साफ़ रहेगा। आपका सोलर सिस्टम है, आपने वो चलाना है, गंदम को पानी लगाना या दीगर फसलात वगैरह को, तो आपके लिए बड़ा ज़बरदस्त और आइडियल मौसम है 3 फरवरी तक। और उसके बाद चूँकि 3 फरवरी तक तो अपडेट आती है तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, और उसके बाद क्या होगा ये साथ साथ हम आपको अपडेट करेंगे। और बाकी जो सिंध है उसमें भी मौसम बिल्कुल खुश्क रहेगा। बलूचिस्तान के जो इलाके है कोयटा चमन से नीचे जो अपना ईरान की बाउंड्री के साथ हैं या बहरा अरब के साथ या इधर सिंध के साथ तुर्बत, केश, मकरान, खुशदार वगैरह, वहाँ पर भी मौसम बिल्कुल खुश्क रहेगा। और इसके अलावा आप समझ लें कि जो आसपास के जो यानी भारतीय रियासतें हैं उनमें भी मौसम तकरीबन खुश्क ही रहेगा। तो ये मौसम के हवाले से अपडेट थी। आप सलाम मुतासिर के हवाले से मैं आपको बता देता हूँ कि सलाम मुतासिर के हवाले से रात के अभी कुछ दोस्तों की कॉल्स आई। एक भाई की बहावल नगर से कॉल आई तो उन्होंने कहा कि मुझे ना 063 और आगे शायद 9920 आखिर में 132 था, तो उन्होंने कहा इस नंबर से मुझे कॉल आई। पहले उन्होंने कहा कि मुझे एक नंबर पे कॉल आई है, तो उन्होंने कहा आप ID कार्ड की फ़ोटो कापी दें ये वो और आपके 3-4 दिनों में पैसे आ जाएंगे। तो मैंने सोचा कि शायद इनका कोई पे आर्डर किसी के पास पड़ा हो और वो फ़ोटो कापीज़ की लेकर वो निकलवाना किसी और अकाउंट में ट्रांसफ़र करवाना चाहते हो। तो मैंने कहा जिस नंबर से कॉल है वो नंबर बताओ। तो नंबर तो वो फिटसेल का था, तो मैंने कहा चले ये आपको DC ऑफिस से कॉल आई होगी तो आप उनको कॉपी भी दें, चले जाएं वहाँ पर तो आपको पैसे वैसे मिल जाएंगे इस तरह के। और उन्होंने बताया था, मैंने उनको अपडेट कर दिया था। रात के एक और दोस्त की भी कॉल आई, उसने कहा कि मैंने 042 111 333 267 पे कॉल की। उन्होंने कहा कि आपका ATM कार्ड भी बन चुका हुआ है और अकाउंट भी कब का खुल चुका हुआ है, तो आपने अभी तक पैसे नहीं लिए। उसने कहा कि मैंने अभी तक पैसे नहीं लिए, मैं हफ्ता पहले बैंक ऑफ पंजाब में गया था, उन्होंने कहा था कि अकाउंट खुला हुआ है, ATM कार्ड प्रिंट नहीं हुआ। तो रात को उनको कहा गया कि ATM कार्ड भी आपका प्रिंट हो चुका है तो आप पैसे वैसे ले सकते हैं। तो आज और कल तो छुट्टी है, सोमवार वाले दिन जाएगा तो शायद पैसे उसको मिल जाए, अगर अकाउंट में होंगे, नहीं होंगे तो फिर भी आ जाएंगे। तो ये सारी चीज़ें इस बात की निशानदेही करते हैं कि जो बहाली का अमल है वो जारी है और कार्ड वगैरह या अकाउंट ओपनिंग हो रहा है। तो आप अगर आपका कोई मसला है तो 1129 पे आप कॉल करेंगे, थोड़ा टाइम लगता है उस पर कॉल करेंगे, नहीं तो फिर 042 111 333 267 इस पर कॉल करेंगे। इसमें शुरू में वो बताते हैं कि कार्ड नंबर दाखिल करें ये वो, तो वो उस पर नहीं जाना, आगे उनके नुमाइंदा से आपने बात करनी है तो वहाँ पे आपका जो सलाम मुतासिर है तो आपका मसला हल हो जाएगा। अब आखिर में ये बताता हूँ कि मालिक ज़मीन की भी चांसेस हैं, वरासत वाले की भी हैं, अलबत्ता रियाए वाले का अभी तक कोई इस तरह की खबर नहीं है। और हमारे इलाके के जो ज़मींदार है वो कह रहे हैं कि बैरिस्टर रज़ायात राज साहब से मिलेंगे या अकबरयात राज साहब से, उनसे कहेंगे कि ये इनका भी कोई मसला हल करवाएं। तो बहरहाल अब देखो क्या बनता है, मसला इनका हल होता है या नहीं, क्योंकि DC ऑफिस में उन्होंने दरख्वास्तें वगैरह जमा करवाई हुई हैं, तो ये अभी देखना होगा। तो अब दरियाओं का मैं डाटा शेयर कर देता हूँ। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला पर 0 है, सुलेमान की पर 2600, इस्लाम पर 1777, रावी में जस्सर पर 1400, शादरा पर 821, बल्लो की पर 1000, सिदनई बराज पर जो है वो
2600 क्यूसेक, दरिया चनाब में मराला पर 4100, खानकी पर 11,000, कादराबाद पर 10,918, त्रिमुराज पर 13,570, पंजनद पर 9700, दरिया जिला में मंगला डैम से 10,000, रसूलपुर से खराज 1168, दरिया सिंध में त्रिबेला डैम से 11,700, काबुल दरिया में 12,700, कालाबाग पर 27,000, चश्मा पर 35,000, तौसा पर 24,000, गुड्डू पर 23,000, सक्खर पर 6400 और कोटरी पर जो डाउन स्ट्रीम है वो 1400 क्यूसेक है। बहुत शुक्रिया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।